नमस्कार दोस्तों, एक ही दिन में प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड और वारी एनर्जी लिमिटेड के 5% से ज़्यादा और 11% के आसपास शेयर्स में गिरावट देखी गई। ये गिरावट क्यों हुई, इसका कारण क्या है? आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। एनर्जी सेक्टर्स के बड़े-बड़े शेयर्स के अंदर गिरावट देखी गई, जिसमें जो वारी इंजीनियर्स लिमिटेड है, उसमें आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशन के दौरान 11% की एक समय भारी गिरावट देखी गई और जो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड है, उसके शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। इस जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो ये गिरावट आई है, इसका क्या कारण है? सबसे पहला जो अभी कारण निकल कर आ रहा है, वो ये है कि अमेरिका की प्रतिनिधिमंडल में एक नया जो टैक्स बिल है, उसको प्रस्तावित किया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैक्स बिल प्रस्ताव वहाँ की प्रतिनिधि जो मंडल है, उनके सामने रखा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पहले के राष्ट्रपति थे, जोe बाइडेन, उनके द्वारा जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था, जिसके तहत जो क्लीन एनर्जी जो भी रिसोर्सेज थे और जो भी एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो कंपनियां थी, उनके द्वारा उनको सरकार द्वारा जो मदद मिलती थी, एक काइंड ऑफ फंडिंग, एक काइंड ऑफ जो सब्सिडी मिलती थी, उसको अब रोकने की योजना इस बिल में बनाई गई है। इस बिल के अंतर्गत जो भी एयर पोल्यूशन और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने वाले इलेक्ट्रिक बड़े वाहन थे, उनको सरकार द्वारा मदद मिलती थी, उस मदद को रोकने का भी इस बिल में प्रावधान है। इसके चलते जो अमेरिका की सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर कंपनी है, जो जिसका नाम है सनरन, और वहाँ की विंड और सोलर एनर्जी कंपनी के प्रोडक्ट जो बनाती है, वो सबसे बड़ी कंपनी नेक्स्ट एरा एनर्जी के शेयर्स एक ही दिन में 7% से लेकर 37% तक की जो गिरावट है, वहाँ पर देखने को मिली। इस बड़ी गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स ने जो सेलिंग का दबाव शेयर्स में दिखाई दिया, उसी सेलिंग का दबाव बाद में फिर भारत में दिखाई दिया। अगर हम बात करें क्या है बिल, इस बिल के अंतर्गत जो क्लीन एनर्जी, या हम कहें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थी, जिसमें सोलर पैनल और जो विंड एनर्जी है, उसके तहत जो एक सब्सिडी मिलती थी, एक फेडरल टैक्स क्रेडिट जो मिलता था, उसको रोकने का उसमें योजना बनाई गई है। फिलहाल ये जो बिल प्रतिनिधि मंडल के सामने आया है, इसमें 215 सदस्यों ने वोटिंग की थी, जिसमें 214 सदस्य इसके खिलाफ वोटिंग की है। अब ये जो बिल है, अब ये पारित नहीं हुआ, ये अब सीनेट के सामने जाएगा, यानी सीनेट में जाएगा और वहाँ पर इस पर दोबारा चर्चा होगी और दोबारा से इस पर वोटिंग होगी। बट इस बिल के कारण जो वहाँ की बड़ी-बड़ी एनर्जी कंपनीज़ हैं, उनमें एक तरह की बेचैनी है, इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर ये बिल होता है, तो इन कंपनियों को सरकार द्वारा जो फंडिंग, एक काइंड ऑफ जो मदद मिलती थी, वो रुक जाएगी और ये कंपनी आने वाले समय में उतनी अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएँगी, जैसा कि अब ये कर रही थी। इसके साथ साथ जो भारत में जो वारी इन एनर्जीज़ लिमिटेड है, जो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड्स हैं, वो उनका बहुत बड़ा जो हिस्सा है, वो एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में। अगर हम साल 2026 के पहले क्वार्टर की बात करें, जो अभी यानी जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंतर्गत पता चलता है कि वारी इंजीनियर लिमिटेड के पास 47,000 करोड़ रुपए की जो बुक वैल्यू थी, यानी उतने उनके बुक वैल्यू थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा, यानी करीबन 57% के आसपास दूसरे देशों को जो प्रोडक्ट्स है, वो एक्सपोर्ट होने थे। अब जिसके अंतर्गत अगर अमेरिका में जो ये बढ़ जाएगा, जो जैसे वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, सोलर पैनल वाली कंपनियाँ, अगर जब आप सोलर पैनल लगवाते तो वहाँ पर 30% की जो फेडरल टैक्स क्रेडिट, एक तरह की छूट दी जाती थी, एक तरह की सब्सिडी दी जाती थी, उस 30% की छूट को इस बिल के प्रावधान से मतलब खत्म करने की योजना ट्रम्प सरकार ने बनाई है। तो अगर एक तरह की सब्सिडी खत्म हो जाती है, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए लगते हैं सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने में छत पर, और 30% की उस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो 70,000 रुपए आपको भरने थे। तो अब वो छूट बंद हो जाएगी इस बिल के अंतर्गत, जब ये बिल पारित होगा, जो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी ये पारित नहीं हुआ है, तो हम ये बात करना चाहते हैं कि जब प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज़ के, तो क्या होगा डिमांड में? डिमांड प्रभावित होगी। अगर डिमांड प्रभावित होगी, तो जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, इन बड़े इंजीनियर और प्रीमियम इंजीनियर जैसी जो लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं, वो जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट, तो सप्लाई चेन बाधित होगी। अगर सप्लाई चेन बाधित होगी, तो जो उसका इफेक्ट है, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट इनके शेयर्स के जो प्राइस है, उन पर पड़ेगा, और वही अब दिखाई देने लगा है। तो अभी तक आज जो ये दोनों के दोनों जो शेयर्स प्राइस डाउन हुए इन दोनों कंपनी के, तो इसका अभी यही जो रीज़न है, वो निकल कर आ रहा है। आने वाले समय में अगर कोई और
इससे अपडेट होती है हम आपको देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।